बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन पेज में पिक्चर एडिटिंग रिबन बार की तफसीलात। तो शुरू करती हैं। मैं इन पेज प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरा इन पेज प्रोग्राम ओपन हो गया। तो जैसा पहले भी हमने टूल बार की तफसील में पढ़ा था कि ये तीन बॉक्स जो हमें नजर आ रहे हैं, ये तीन बॉक्स पिक्चर बॉक्स हैं। जब भी हमने कोई तस्वीर लानी हो अपने पेज पर, अपनी फाइल में, तो इन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से किसी एक बॉक्स को लिया, गोल बॉक्स को लेकर यहाँ ये बॉक्स ड्रा कर लिया। शिफ्ट का बटन दबाकर माउस से जब मैंने इसको खींचा तो ये मुकम्मल दायरे की सूरत में ये पिक्चर बॉक्स यहाँ हमारे पेज पर बन चुका है। तो हम इसके अंदर अपने हैंड टूल को लाकर डबल क्लिक करते हैं तो ये इसने पाथ शो कर दिया कि कहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आ गया कि कहाँ से पिक्चर आपने लेकर आनी है। तो जिस भी फोल्डर में हमारी तस्वीर मौजूद हो वहाँ हम तलाश करके तो वहाँ से हम तस्वीर ला सकते हैं। मसलन ये तस्वीर मैंने सेलेक्ट की, ओपन किया तो ये तस्वीर इस वक्त हमारे इस पिक्चर बॉक्स में आकर शामिल हो चुकी है, जाहिर हो गई। मैं दूसरा पिक्चर बॉक्स लेता हूं और उसे यहां ड्रा करता हूं। फिर इसमें डबल क्लिक किया तो ये दोबारा ये खुल के हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आया। तो इसमें हम तलाश करते हैं कि कहां पर हमने पिक्चर रखी हुई है। तो ये पिक्चर यहां हमने सेलेक्ट की तो ये पिक्चर भी इस वक्त खुल के हमारे सामने आ चुकी है। अब रिबन बार में इसका क्या काम है उसकी तफसील को हम समझते हैं। तो रिबन बार, जैसे पहले भी अर्ज किया कि रिबन बार ये तीसरे नंबर का जो खाना और लाइन बनती है इसे रिबन बार कहा जाता है। इस वक्त जो हाईलाइट है ये दायरे के अंदर ये रिबन बार है। इसमें से ये जो पहले दो बॉक्स हैं ये तस्वीर को दाएं बाएं या ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम जो भी नंबर यहाँ देंगे ये ऊपर वाले बॉक्स में ये तस्वीर दाएं बाएं होगी कि दाएं से कितना फासला छोड़ के बाएं से कितना फासला, दाएं तरफ को कितनी करनी है, बाएं तरफ को कितनी करनी है, इस बॉक्स में लिखकर हम उस तस्वीर को कर सकते हैं। और ये नीचे वाला जो बॉक्स है ये तस्वीर को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल होता है, कितनी ऊपर करनी है कितनी नीचे करनी है। लेकिन उमूमन ये दोनों बॉक्स इस्तेमाल किए नहीं जाते। इसके लिए ज्यादा जो आसान तरीका है वो अपना एरो टूल को सिलेक्ट किया और उसके जरिए से हैंड टूल के जरिए से तस्वीर सेलेक्ट की और तस्वीर को ऐसे माउस से पकड़कर ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया। बॉक्स को करना है तो एरो टूल के जरिए से बॉक्स को सिलेक्ट किया और बॉक्स को ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया। इसके बाद अगले जो बॉक्स नजर आ रहे हैं ये वाला, ये बॉक्स तस्वीर की चौड़ाई में उसके साइज को मुतय्यन करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हमारी जो तस्वीर सिलेक्ट है वो चौड़ाई में कितनी है। तो उसके लिए ये बॉक्स इस्तेमाल होता है। ये हमारी तस्वीर सिलेक्ट है और तस्वीर को सिलेक्ट करके तस्वीर सिलेक्ट करने के लिए हैंड टूल इस्तेमाल होता है, बॉक्स सिलेक्ट करने के लिए एरो टूल इस्तेमाल होता है। तो ये बॉक्स तस्वीर को चौड़ाई में उसका साइज मुतय्यन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी यहाँ 76.8% ये जाहिर कर रहा है। तो और नीचे वाला बॉक्स तस्वीर को लंबाई में उसका साइज मुतय्यन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ 90 कर देते हैं और टैब का बटन दबाया, नीचे खाने में आ गए, यहाँ भी 90 कर दिया, अब सिलेक्ट किया तो ये हमारी तस्वीर पहले की निस्बत बड़ी हो चुकी है। तो ये दोनों बॉक्स तस्वीर के साइज को दाएं बाएं ऊपर नीचे से मुतय्यन करने के लिए, बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होता। अब इसके बाद आगे ये नजर आने वाला बॉक्स, इस बॉक्स के जरिए से और इस बॉक्स के जरिए, ये दोनों बॉक्स तस्वीर के रंग को, कलर को बढ़ाने या कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर तस्वीर का रंग हल्का करना है तो ये तस्वीर सिलेक्ट है और ऊपर वाले खाने में, इस खाने में हम कोई पॉइंट देते हैं, मसलन 50 लिख दिया। तो अब देखें तस्वीर का साइज मदम हो गया, काफी ज्यादा मदम हो गया। 50 की बजाय 20 लिखता हूं तो तस्वीर का साइज पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर हो गया। 10 लिखता हूं तो ये, अगर 0 कर देता हूं तो तस्वीर अपनी असली रंगत में जाहिर हो रही है। इसके बाद नीचे वाले खाने में नीचे वाला बॉक्स ये तस्वीर के साइज को, तस्वीर के कलर को गहरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ
50 लिखा तो ये तस्वीर का साइज गहरा हो गया पहले की निस्बत। 100 करते हूं, तस्वीर का साइज मजीद गहरा हो गया। इस तरह इस तस्वीर को सिलेक्ट करके इसको 100 किया तो इसकी रंगत बदल गई। ऊपर से 100 किया तो इसकी रंगत बिल्कुल सफेद हो गई। अगर 10 करते हैं तो ये नीचे से 0 कर देते हैं तो इसकी रंगत बदल चुकी है। 50 किया तो रंगत और हो। तो इस तरह तस्वीर की रंगत बदलने के लिए ये दोनों बॉक्स इस्तेमाल हो। इसके बाद ये बॉक्स है, ये तस्वीर को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जितना दर्जा जिस जाविये पर तस्वीर को घुमाना है वो जाविया यहाँ लिखा जाए तो उसी दर्जे में तस्वीर मूव हो जाती है, घूम जाती है। ये देखिए, इस वक्त मैंने 45 लिखा तो ये तस्वीर 45 के जाविये में घूम गई। 15 लिखता हूं तो ये 15 के जाविये में तस्वीर घूम गई। लेकिन उमूमन अकेली तस्वीर को घुमाने की जरूरत पेश नहीं आती, बॉक्स के साथ ही तस्वीर को घुमाने की जरूरत पेश आती है। तो उसका तरीका यह है कि जैसे हमने पिक्चर एडिटिंग बॉक्स में पढ़ा था, तो हम अपने एरो टूल के जरिए से बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ ये खाना हमें नजर आ रहा है, ये बॉक्स नजर आ रहा है। इस बॉक्स के जरिए से हम अगर मूव करेंगे, घुमाएंगे तो तस्वीर और बॉक्स दोनों चीजें घूमेंगी। जैसे यहाँ 45 लिखा तो ये देखें बॉक्स भी घूमा और तस्वीर भी घूम गई। नीचे वाली तस्वीर में सिलेक्ट करके यहाँ 45 लिखा तो ये बॉक्स भी घूम गया और इसी तरह उसकी ये तस्वीर भी घूम। तो इसको वापस 0 करके हम अपनी असली हालत पे ले आते हैं। 0 किया, इंटर किया, अपनी असली हालत में आ गई। इस तस्वीर की चूंकि रंगत बदली हुई है, गहरी है, तो इसे भी हम अपनी असली हालत पे ले आते। इसके बाद ये और बॉक्स हमें नजर आ रहे हैं। ये बॉक्स तस्वीर को उलटने के लिए, उलट पलट करने के लिए ये इस्तेमाल होती। जैसे ये तस्वीर है इस वक्त सीधी हमारे सामने ये जाहिर है। अगर हम इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करने की वजह से ये तस्वीर ऊपर नीचे की तरफ को उलट जाएगी। अब ये कलिमा नीचे आ गया और उल्टी साइड में, और परचम ऊपर चला गया, इसके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद वो भी उलट हो गया। इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये अपनी असली हालत पे आ गया। इसी तरह अगर इस साथ वाले इस बटन पर क्लिक करते हैं तो तस्वीर दाएं बाएं को पलट जाएगी। जैसे ये क्लिक किया, अब देखें कलिमा उलट हो गया। अब पलट कर दूसरी जो सिम्मत है वो नजर आने लगी। तो ये कमांडें थी सारी की सारी जो आज का हमारा सबक था पिक्चर एडिटिंग रिबन बार के हवाले से। तो हमने तफसील के साथ पढ़ लिया कि पहले ये दोनों बॉक्स, ये दोनों के दोनों तस्वीर को दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद वाले ये दोनों बॉक्स, ये तस्वीर के साइज को लंबाई चौड़ाई में तब्दील करने के लिए ऊपर का बॉक्स, चौड़ाई में और लंबाई में तब्दील करने के लिए नीचे वाला बॉक्स इस्तेमाल होता है। इसके साथ ये दोनों बॉक्स, ऊपर वाला बॉक्स कलर को मदम करने के लिए, रंग को मदम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और नीचे वाला बॉक्स रंग को तेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बॉक्स इसका जाविया बदलने के लिए, इसे घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद ये जो 3 बटन है, पहला बटन तस्वीर को अपनी हालत पे रहने देता है और दूसरा बटन दाएं बाएं की तरफ से इसे पलट देता है, और ये तीसरा बटन तस्वीर को ऊपर नीचे की तरफ पलट देता है। तो ये इसकी सारी कमांड हैं जिनकी आज हमने तफसील पढ़ी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।